इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे और ये 2 क्वेश्चन दिए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, डोमेन रेंज दिए थे और उसका ये 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। हाँ, बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया होगा तो देख लो। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x इक्वल टू cos इनवर्स x, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो जैसे उसमें साइन वाला प्रूफ किए थे उसी तरह यहाँ मान लोगे cos x इक्वल टू थीटा, तो x का वैल्यू हो जाएगा, cos को इधर लाओगे क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन इधर आएगा तो ये सब इन्वर्सेबल फंक्शन cos इनवर्स थीटा होगा। अब cos इनवर्स रहने दो, थीटा किसको माने हो? cos x को, तो cos x लिख दिए यानी कि cos इनवर्स cos x आ जाएगा, x का वैल्यू। ठीक है, cos इनवर्स cos x का वैल्यू x। अब इसको प्रूफ करना है तो इसको लेके चलिए। अगेन cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू cos थीटा। हाँ, तो फिर यहाँ हम लोग डालेंगे cos थीटा का वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x है ना यार, x इक्वल टू इतना भी है, इतना होगा, x इक्वल टू इतना, यानी कि दैट इज हम लोग कह सकते हैं इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना। ठीक है ना, दैट इज cos इनवर्स cos x इक्वल टू x इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, उसी तरह हम लोग tan को प्रूफ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसमें भी इसी तरह tan को मान लो, tan x इक्वल टू थीटा ले लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा किसको माने हैं? tan इनवर्स थीटा माने tan x को, tan x क्या x इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया। फिर अगेन इसको लेके चलते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा होगा, यानी कि x इक्वल टू tan थीटा किसको माने हैं? tan इनवर्स x को, यानी कि tan इनवर्स x ना, ये भी आ गया ये पर, यानी कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, समझे? जैसे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 मान लेते हैं। पहले पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब देखो साइन इनवर्स 1/√2। अब एक बात हम लोग ध्यान देंगे, देखो इनवर्स में फंक्शन है तो यहाँ वैल्यू है न्यूमेरिकल में। हाँ, तो न्यूमेरिकल में कहने का मतलब इसका डोमेन क्या होगा? हम लोग डोमेन और रेंज देखे हैं कि साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। ठीक है ना, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, देखा जाए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और y जो होगा वो बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, जस्ट उल्टा है ना, जस्ट उल्टा। ये एंगुलर वैल्यू हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक है ना, रेंज इसका जो होगा नंबर में होगा, और y जो होगा यानी कि रेंज डोमेन इसका इनवर्स फंक्शन में न्यूमेरिकल में होगा, नंबर में, और y जो होगा ये यानी कि y अब रेंज का काम करेगा, तो इनवर्स फंक्शन में ये एंगुलर वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगा? -1 to 1। अब देखो यही ना क्या हुआ है 1/2, तो 1/2 क्या है? 1 से बड़ा है या छोटा है? हाँ, 1 से बड़ा नहीं, 1 और -1 के बीच में। तो 1 और -1 के बीच ये पॉजिटिव नंबर है, तो -1 और 1 के बीच में क्या होगा? दैट इज अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये -1
और ये 1, इसके बीच में ढेर सारा 0 और 1 के बीच में ढेर सारा रियल नंबर हो सकता है, नहीं पॉजिटिव, और इसमें जो भी होगा वो निगेटिव होगा, नहीं तो हमारा पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे किस पर, इसको हम लोग ब्रैकेट रखते हैं समझने के लिए था। अब यहाँ देखो साइन मिलाओ इसमें क्वेश्चन में cos इनवर्स cos x, उसी तरह उस क्वेश्चन में था पहले जो पार्ट में लिए थे साइन इनवर्स साइन x, हाँ साइन इनवर्स साइन x, ये साइन इनवर्स तो है ही, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है डोमेन में, इसको कोशिश करना है कि हमें एंगुलर वैल्यू में ट्रांसफर करें, यानी कि साइन के कितना डिग्री में ये वैल्यू हमारा 1/2 देगा, उसमें इसको ट्रांसफर करोगे। क्यों ट्रांसफर करोगे, क्योंकि ये साइन में जब तक नहीं करोगे तब तक साइन इनवर्स, जैसे हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x, हाँ cos इनवर्स x, cos इनवर्स हम लोग लगभग कैंसिल कर दे रहे हैं, हाँ इनवर्स फंक्शन है तो कैंसिल कर दे रहे हैं, x लिख दे रहे हैं। उसी तरह यहाँ साइन इनवर्स दिया हुआ है, हमें इसको साइन में लिखना है, तभी ना साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं उसमें लिखने का। तो बताइए ये हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ठीक है इस साइन की कितना डिग्री में वैल्यू 1/2 होता है, π/4, ठीक है साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब ये देखो ये तभी कैंसिल होगा, ये तभी हम हटा सकते हैं जब ये जो एंगुलर वैल्यू लिए, यानी कि इसके लिए तो ये साइन के लिए ये तो डोमेन हो गया ना, और इस साइन इनवर्स के लिए ये रेंज का काम कर रहा है पूरा, हाँ तो ये y का जो वैल्यू है यानी कि -π/2 के और π/2 के बीच में होना चाहिए, देखो π/4 इसके बीच में है कि नहीं है, तो इसमें अगर होगा, किसमें, इस इंटरवल में अगर ये वैल्यू देगा तब ये कैंसिल होगा, माने हटेगा, नहीं देगा अगर नहीं आया तो आपको पहले इस इंटरवल में लाना हो, तब ये साइन इनवर्स साइन हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ तो ये इंटरवल में है नहीं, तो है तो ये मेरा वैल्यू दे देगा सिंपली π/4, ठीक है। लेकिन इसी को हम लोग अगर चले दिया हुआ है cos इनवर्स -√3/2, अब देखो क्या है cos इनवर्स -√3/2, ठीक है। अब इसको हमें ट्रांसफर करना है, अब देखना होगा इसको कि भाई √3/2 पहले हम लोग चेंज करते हैं cos वाले का, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स माइनस cos कितना डिग्री √3/2 होता है, π/6 का वैल्यू होता है, ठीक है ना, यानी कि π/6 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2 होगा, यहाँ माइनस है, जब तक माइनस नहीं हटाइएगा तब तक आपका ये cos इनवर्स हटेगा। अब एक फॉर्मूला है हमारा कि साइन अगर माइनस से क्वाड्रेंट का है, डिरेक्शन फॉर्मूला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अगर साइन में ये माइनस साइन थीटा रहता है तो इसके आधार पे हम लोग लिख देते इसको, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि cos माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सिंपली cos थीटा होता है। क्यों, अब ये हम लोग 11th का पार्ट पढ़े थे, उसमें ये 4th क्वाड्रेंट में होता है, तो 4th क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इसलिए 4th क्वाड्रेंट में जो भी निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम पड़ेगा, लेकिन उसमें ये पॉजिटिव होता है, इसलिए cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव है, तो ये फॉर्म में तो आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको यहाँ माइनस रहता है, हाँ तो अब क्या होता है, तो उसके लिए
हमें ट्रांसफर करना होगा थोड़ा सा क्वाड्रेंट का यूज करके। तो ऐसे यूज करना होगा कि ये माइनस भी हट जाए और फिर बाद में अगर सॉल्व करें तो वो माइनस भी आ भी जाए। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका डोमेन, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 to पाई होता है, 0 to पाई होता है। ये जो वैल्यू मिलेगा 5/6 इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं। अगर क्वाड्रेंट पर पाई माइनस पाई/6 तो कोई आंसर, क्योंकि पाई से छोटा होना चाहिए एंगल और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पाई में से जब भी ये एंगल घटेगा, हाँ, तब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई से छोटा ना होगा, ऐसे तो छोटा होगा, यानी कि ये वेरीफाई करेगा। अब जब क्वाड्रेंट में सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, हम लोग जानते हैं पाई माइनस थीटा, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस कॉस थीटा देता है। ये माइनस को हम लोग हटाने के लिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का यूज किए, ठीक है ना, कॉस 180 माइनस थीटा का, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो गया। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर में, तो हमारा वैल्यू दे देगा cos 6 पाई माइनस 5, यानी कि 5 पाई/6 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब 5 पाई/6 जो है तुम्हारा 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट भी कर रहा है। यार देख सकते हो 5 पाई/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब 0 to पाई आ गया तो इसके बीच में आ गया, माने जो इंटरवल दिया हुआ है उसे इंटरवल में आएगा तभी ये कैंसिल हो सकता है, नहीं आएगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, यानी कि cos इनवर्स cos, अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6, ये इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूला का बहुत बड़ा योगदान है, हाँ, कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। ये इंटरवल को भी याद रखना है, यानी कि डोमेन और रेंज का जो इंटरवल है उसको याद रखना है। इसके आधार पर ही ये सब वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं ये वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा। इससे रिलेटेड आपको बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई में हो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, ऑब्जेक्टिव चाहे, हाँ ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको ध्यान देना जरूरी है, इंटरवल, डोमेन और रेंज को।